यस। तो आज हम ना कुछ एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन जो एसक्यूएल में है, बेसिकली उनके बारे में। तो एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए। एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शन जैसे हमारे कुछ जो एसक्यूएल में यहाँ दे रखे हैं, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्स, देन एवरेज। अब ये वर्क कैसे करते हैं हमारे डेटाबेस में, है ना। तो इनको बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे जो ये एग्रीगेट फंक्शन है, यहाँ पर ये सारे फंक्शन जो भी हैं वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं। क्योंकि एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि कोई ग्रुप, किसी भी ग्रुप को पर वर्क करना। एग्रीगेट मीन्स कोई एग्रीगेट कई चीज़ों का एक ग्रुप बनाना, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना, मार्क्स आते हैं तो कहते हैं एग्रीगेट क्या है। एग्रीगेट मतलब एक एवरेज टाइप का कि भाई इतने। तो जब हम वो एग्रीगेट फंक्शन पर कोई वर्क करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसको परफॉर्म करने के बाद वो भी कोई सिंगल वैल्यू का आएगा, ठीक है। तो उसको एक बार डेफिनेशन में हम समझ लेते हैं क्या बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन को। इट परफॉर्म a calculation set of on a set of values। set of values यानी कि कोई सेट होगा वैल्यूज का, उस पर वर्क करेगा एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो सिंगल वैल्यू में आएगा। ये चीज़ हमें इसमें हमें बेसिकली हमें मालूम रहना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो एसक्यूएल फंक्शन है, बेसिकली हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं एसक्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शन, वो ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते हैं, ग्रुप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम एक एक करके हमने ये 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, इनको हम एक बार एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे अपनी टेबल देख लेता हूँ, हमारे पास टेबल है कोई, और उसके अंदर हम टेबल्स एक यूज़ कर लेते हैं कोई भी। ये यहाँ पर हमारा, इसको बंद कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हमारी डेमो। ये हमारी एक टेबल हमारी बनी हुई है, रन करा के देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नाम है, रोल नंबर और मार्क्स है। नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। अब हमारे सबसे पहले फंक्शन करते हैं हम यूज सम। काउंट है, काउंट में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बता रहे सम। तो सम हम यूज़ कर रहे हैं, सम फंक्शन। तो वो इसमें ना आपके एसक्यूएल में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं। तो अभी हम पूरे तो हम नहीं कराएंगे, तो अभी हम क्या करें, कुछ हम कर लेंगे, तो जिससे जो रह जाएंगे आप नेट से ढूंढ के उनको एक्सप्लोर करते चलें, वर्क कैसे करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो हम प्रैक्टिस में हम करते चलेंगे, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट सम। अब वो कह रहा है सम। मैंने जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी एग्रीगेट फंक्शन है वो एक ग्रुप पे काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप है, हम मार्क्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। किसका, मार्क्स का। तो यहाँ पे आ गया, देखो सब जैसे हमने लिखा सम और फंक्शन स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या है, उसका एक सिंटेक्स आ गया कि हमें उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर देने हैं कंपलसरी। कभी अगर आप भूल भी जाते हो कि इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या देने हैं, तो ये एसक्यूएल हमें वहाँ पे इंडिकेट कर देता है। तो यहाँ पर देखो सम लिखा है और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स इंटीजर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटर्न्स इंटीजर, यानी कि जो भी ये रिजल्ट को जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर में करेगा, ठीक है।
सम इसका मार्क्स का, हमारा जो क्या है मार्क्स का, फ्रॉम किस टेबल से, जो हमारी ST डेमो टेबल है, इस टेबल से। तो सेलेक्ट क्या होगा मार्क्स। और अभी हम यहाँ पर हम पूरा एक इसका हम आउटपुट देखते हैं अभी। तो क्या आया 734। लेकिन अगर मेरे को अगर थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट करना है तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एज सम ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा आउटपुट जो है कुछ फॉर्मेटेड हो जाएगा, सम ऑफ मार्क्स। तो ये जो सम ऑफ मार्क्स है ये क्या है, हमारा पूरा जो मार्क्स थे, जो भी हमारा ये वाले जो मार्क्स थे इसका टोटल था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और तब हम ऑल्टर एक्स करते हैं यहाँ पे। देखिए ये पूरे मार्क्स हैं और उस मार्क्स में मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये आ रहा है उसका सम। तो सम क्लियर है? हाँ, अब ये सम भी आया है। अगर हमें कोई और भी फील्ड चाहिए इसके साथ, ठीक है, तो हम वो भी डिस्प्ले हम यहाँ पे हम करा सकते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, सम का हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं अब हम। सम के बाद हमारा है मिनिमम। मिन मतलब मिनिमम, एक मिनिमम फंक्शन है। ये सेम ऐसे होगा, सेलेक्ट मिन। अब मिन किस में से कर रहे हैं, मार्क्स में से, ठीक है, एज मिनिमम मार्क्स फ्रॉम ST डेमो। अब ये जो मार्क्स की लिस्ट है इसमें सबसे कम मार्क्स किसके हैं, 33 शो कर दिया उसने। मिनिमम मार्क्स क्या है, 33। चेक कर लेते हैं 33 है क्या। तो यहाँ हम चेक करेंगे, ये हमारे मार्क्स आ रहे हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये 33 है 79 में। 33 ही इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो इस टेबल में है। जो मार्क्स हैं वो 33 है। क्लियर है? यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कर देते हैं, कॉमा एक करके, और एस नेम, सॉरी क्या नहीं आएगा, नेम ये इसके साथ यहाँ वर्क नहीं करेगा ये। और यहाँ चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन है तो इसलिए किसके साथ काम कर रहा है, ग्रुप के साथ। इसीलिए उसके साथ कोई भी हम इस तरह का फ्रीडम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका नेम का वो ग्रुप नहीं बनेगा। सेम मिनिमम में जैसे ऐसे ही मैक्स का आ जाएगा। मैक्स यूज करना है। मैक्स मीन्स मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम का करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उसका मैक्स कर देते हैं। सो इट विल डिस्प्ले maximum marks of the 99 is the maximum marks
ऐसे ही अगर हम, ये जरूरी नहीं हम यहाँ पे मैक्स लिखा है तो मार्क्स के घर, हम कोई मैक्सिमम रोल नंबर वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रोल नंबर भी तो है, रोल नंबर। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कॉलम हमारा इंटीजर टाइप का होता है। अगर इंटीजर टाइप का नहीं होगा तो वो उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। अब मैक्सिमम कह रहा है रोल नंबर इज द 10 जो रोल नंबर है मैक्सिमम है। नेक्स्ट करते हैं एक और, इसके बाद है एवरेज। एवीजी फंक्शन, एवीजी इंडिकेट एवरेज ऑफ मार्क्स। यहाँ पर हम एवरेज निकाल के देख लेते हैं एक बार। एवीजी देखो, जो जिनका कलर चेंज होता है इसमें, ये हमारे क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं, रिटर्न मतलब ये रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड मीन्स मतलब आप इनको एज ए वेरिएबल नाम कभी ले नहीं सकते, वेरिएबल नाम की तरह इनको, इन नाम को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये निकालेगा एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स क्या है, हर स्टूडेंट अगर हम लगाएं तो 66 एवरेज मार्क्स है इन पूरे टेबल का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है काउंट। काउंट ये थोड़ा सा आप इसको समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लेता है इंटरव्यू में, है ना। काउंट क्या करता है, काउंट क्या करता है हमारा, ये हमारा क्या करता है, इट रिटर्न्स, ये हमारा रिटर्न्स क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करके हमको ये शो करता है, ठीक है ना। सपोज मैं जैसे आप अगर सेलेक्ट काउंट, एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर मैं स्टार लगा देता हूँ, अब ये यूज होता है क्या चीज़ बताऊँगा मैं, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम ST। अब देखते कितने रिकॉर्ड बता रहा है, ये बता रहा है हमें 11 रिकॉर्ड है, ठीक है जी। देख लेते हैं 11। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST डेमो। तो 11 रिकॉर्ड्स इसका जो आंसर है वो 11 रिकॉर्ड्स अब इसने बताया। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये हमारा आ गया नीचे, हम चेक कर रहे हैं 11 रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर। अब आता है, किसी ने पूछता है, मैंने किया सेलेक्ट काउंट एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम भी दे रहा हूँ, है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको क्या है, एक्सप्रेशन या कॉलम नेम। कोई भी कॉलम नेम दे रहे हैं, हमने दिया S_name। फ्रॉम अब हम इसको कर रहे हैं, तो आंसर वही आया अभी भी 11। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हाँ, अब डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने S_name दिया है, S_name के बाद फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रोल नंबर, रोल नंबर। अभी हमारा 11 रिकॉर्ड बता रहा था, 11 रिकॉर्ड्स आ गया। हाँ, 11 रिकॉर्ड्स आ गया, ठीक है। अब हम रन करते हैं। अब ये दिखा रहा है 10 रिकॉर्ड्स। अब ये 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है जब हम काउंट कर रहे हैं, तो सारे, जबकि 11 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट। कोई भी हम 1 दे देते हैं या 2 दे देते हैं, कोई अंदर पैरामीटर दे देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तब आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये क्या करता है, ये काउंट स्टार हमारा क्या करता है, इट रिकॉर्डिंग उसको बताता है। बिल्कुल।
इट रिटर्न टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। और ये क्या करता है हमारा फिर, एक कॉलम के बेसिस पे जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करते हैं। ये क्या करेगा, नॉट काउंट नल वैल्यू। अब नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। अब वो कैसे पता चलेगा नल वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से एक बार इसको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे ये देखेंगे रोल नंबर में ये जो 11th पे है, 11th बच्चे का जो है वो रोल नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब रोल नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर उसने जो हमने कॉलम दिया है तो नल को उसने काउंट नहीं किया है। ध्यान रखना, नल को काउंट नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू डालते हैं, सपोज करो 4 डाल दिया हमने या कुछ भी डाल दिया, तब आपको पूरा 11 रिकॉर्ड ही दिखाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये हमको यहाँ लिखना चाहिए। तो दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस। अगर पैरामीटर देते हैं कोई, तो क्या करता है, उस कॉलम में कोई नल वैल्यू अगर होगी तो उसको काउंट नहीं करेगा। और अगर हमारा क्या कहते हैं हमने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब इट रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, पूरे काउंट कर लेगा। क्योंकि ऐसे तो है नहीं, अगर कोई रिकॉर्ड है उसमें सारी वैल्यूज नल होंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। फिर तो कोई ना कहीं तो कोई वैल्यू होगी, जहाँ वैल्यू होगी इसका मतलब वो रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है, इसलिए उसको काउंट करेगा रिकॉर्ड में। ठीक है, अब इसमें है एक चीज़ और करके देख लेते हैं हम। हाँ, एक और करके देखते हैं अभी। अब यहाँ पर हमारे पास किसी बच्चे के सेम मार्क्स हैं, किसी के नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं, तो सेम कर लेते हैं उसको। ठीक है ना, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, एक नंबर नाम ले लेते हैं किसी का, रोल नंबर 10, 11, 12, और यहाँ उसके मार्क्स दे देते हैं। अरे सॉरी, 56 दो बार है ना, एक 56 का ये रहा, 56 का ये रहा। चलो इसको भी डाल देते हैं 56। अब आ गया हमारे पास, और अब हम चेक करते हैं। तो अब हमारे पास 56 एक बच्चे का ये है, और 2 ये 3 56 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नया आपको फंक्शन बता रहा हूँ, दैट्स नेम इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की है, डिस्टिंक्ट की क्या काम करती है, ठीक है, ये हमारा कोई भी जो डिस्टिंक्ट मतलब कोई डुप्लीकेशन रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा निकाल के लाएगा, लेकिन कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लाएगा। ठीक है, तो अभी हम वेब करते हैं सेलेक्ट लगा के डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे लगा देते हैं मार्क्स फ्रॉम देखिए 56
अब इसमें आप देखिएगा 56 आया कहीं, एक ही बार आया ना पूरे में, यस सर। है ना। और यहाँ पर ही हम काउंट कर देते हैं। क्या बता रहा है, 12। अब तो उसे पूरे रिकॉर्ड ही काउंट करती है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमारा क्या काम करेगा, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, जो भी डुप्लीकेट होगा उसको एक ही बार काउंट करेगा। ठीक है। डिस्टिंक्ट रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द कॉलम विदाउट डुप्लीकेट्स, यानी जो भी डुप्लीकेट होगी उसको आप काउंट नहीं करेगा, यानी 2 बार नहीं बताएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। सर इसमें डिस्टिंक्ट लगा काउंट लगा रहे हैं तो उसमें नल वैल्यू वाली भी काउंट कर रहा है क्या टोटल वाला रिकॉर्ड? यहाँ पर क्या डाला है, डिस्टिंक्ट लगा काउंट लगा रहे हैं। हाँ तब कर रहा है वो, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट के आगे हम काउंट लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पर रोल नंबर लगाएंगे तब करेगा काउंट। उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारा नल था उसको काउंट नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्क्स लगाएंगे तो मार्क्स में तो सब में एंट्री है ही, लेकिन रोल नंबर में एंट्री नहीं है। जी। और ऐसी नाम भी सब सारे हमारे पास पूरे हैं। ST नेम। अच्छा बताओ अब क्या आउटपुट नहीं आया, इसका रीज़न बताओगे कोई? अब ये काउंट तो किए नहीं इसने, कैरेक्टर्स है हैं? इंटीजर वैल्यू है। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा करते हैं डेट फंक्शन। डेट फंक्शन देखिए, डेट फंक्शन, डेट और ये एग्रीगेट फंक्शन, ये बहुत यूज़ आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ होते रहेंगे जब आप काम करोगे तो, क्योंकि डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ डेट के साथ में वर्क करना, क्योंकि जितना भी डेटाबेस में हर चीज़ डेट और टाइम चलते ही है उसमें। तो कोई किसी पर्टिकुलर डेट से रिकॉर्ड निकलवाना चाह रहा है, वो डेट में मतलब बहुत सारे डेट के जो हमारे फंक्शंस हैं बहुत हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मेटेड है। अब कितनी बार कैसे भी उनको यूज़ हम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है फंक्शंस की। तो वो हम यहाँ पर डेट फंक्शन कुछ हम करेंगे। मैं डेट फंक्शन का आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपको कुछ हमारी डेट के हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम की डेट। जो हमारा सिस्टम है, जो भी हमारे आज की जो डेट है वो हमारा कौन सा है। सेलेक्ट सिस डेट एंड टाइम। सेलेक्ट सिस डेट एंड टाइम। तो ये हमारा सिस्टम क्या करेगा आज का, जो भी आज की डेट है अभी की, अभी जैसे आज है 21 तारीख है 21/8/2023 और टाइम हो गया है 22। ठीक है, जो सिस्टम का डेट है वही डेट यहाँ पे शो होने लग जाता है। डेट, टाइम, और टाइम जो आ रहा है आवर, मिनट, सेकंड और उसके बाद नैनो सेकंड्स। ठीक है, तो उसके भी कई फॉर्मेट हैं। तो जो भी सिस्टम डेट है ये है। और ऐसे ही एक और कमांड है सेम, सेलेक्ट कर डेट, करंट डेट।
सॉरी गेट डेट है, करंट डेट की जगह गेट डेट। ये भी हमारी आज की डेट शो कर देगा, अभी की करंट की, अभी की जो करंट डेट है वो और टाइम। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा शो क्या कर रहा है, जो भी आज की करंट डेट है वो हमारा गेट डेट मीन्स। और ये गेट डेट हम कब यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ करो हम कोई एंट्री कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड में, तो हम चाहते हैं कि उसका ना कि उसमें ये भी फीड हो जाए कि कब उसने एंट्री की है, जो भी फील्ड में एंट्री होगी तो हम उसके साथ एक फील्ड और डाल देंगे गेट डेट करके। तो वहाँ पर ये डालेंगे नहीं, अपने आप वहाँ पर एक वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी गेट डेट। एक है डेट नेम, डेट नेम ये क्या करेगा, इट रिटर्न स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग डेट पार्ट, कि डेट का कोई भी एक पार्ट है उसको रिटर्न करेगा डेट नेम। ठीक है, सपोज करो मैं सेलेक्ट डेट नेम, अब दो कमांड बताऊंगा, दोनों में आउटपुट लगभग सेम है, बस आउटपुट किस तरीके से आएगा वर्क सेम है, आउटपुट के अलग है, एक में स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा और एक में नंबर फॉर्मेट में आएगा। सपोज मैं कर रहा हूँ मंथ, ठीक है, इसकी पूरी एक नाम की एक लिस्ट है पूरी, कि मंथ है, ईयर है, क्वार्टर है, डे ऑफ ईयर है, डे है, वीक है, वीकेंड, मतलब ये सारी चीज़ का पूरा एक लिस्ट है। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे सब सारी चीज़ आपको आ जाएगी। तो मंथ कर रहे हैं हम, मंथ किसका, अब हम यहाँ पे डेट डालेंगे। अब डेट डालेंगे, दो फॉर्मेट में डेट डालते हैं हम, MMDDYY में भी डालेंगे या YYDDM1, वाई ईयर मंथ डे या मंथ डे ईयर, इस फॉर्मेट में डेट डालते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, सपोज करो आज की, अभी हम डाल देते हैं आज की 2023, ये तो होगा, और मंथ हो गया 8 और डे आ जाए हमारा 21 मंथ। डेट फॉर्मेट लिया नहीं है, M8 21 2023। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, डेट नेम। अगस्त चल रहा है, सेलेक्ट, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, 2023 8 month 21। ये इस फॉर्मेट में नहीं कर रहा है, हो सकता है माई स्कूल ले लेता हूँ, ये नहीं ले रहा। कॉमा छूट गया सर, एक सेकेंड, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह के जो दोनों फॉर्मेट हैं, डे मंथ ईयर और ईयर मंथ डे, ये दोनों फॉर्मेट ले लेता है। अब देखो मैंने बताया ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इट रिटर्न्स स्ट्रिंग, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है, जो भी आएगा आपका स्ट्रिंग में आएगा। और ऐसी कमांड है
सेलेक्ट डेट पार्ट, डेट पार्ट। अब हमें इसका निकालना है मंथ, मंथ कॉमा 2023 8 21। अब दोनों में मैं आपको दोनों कमांडों को बता रहा हूँ कि अब आपको करना है क्या इसमें। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो डेट नेम है, यानी कि जो भी डेट नेम के साथ, क्योंकि डेट नेम एक नहीं बहुत सारे इसके हैं, जैसे डेट नेम के साथ यहाँ पे आपका मंथ भी आ जाएगा, ईयर भी आ जाएगा, क्वार्टर भी आ जाएगा, डे ऑफ द ईयर आएगा, डे, वीक, वीक डेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो यहाँ पर जो रिटर्न आएगा वो आएगा किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और जब डेट पार्ट करोगे तब यहाँ पर आपका आएगा क्या, इट रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। अब जैसे मंथ किया यहाँ पे मैंने, मंथ की जगह अब हम सपोज करो डे कर देते हैं, डे, तो डे आएगा आज का डे 21, इसमें डे कौन सा है, 21। और अगर हम यहाँ पे कोई हम देखना चाहते हैं आज का दिन कौन सा है, यहाँ पर दिन के लिए करेंगे, फाइंड करने के लिए वीक डेज, वीक डेज, ऑल्टर, यहाँ पे चेक करेंगे, वीक डेज। तो वीक डेज में आज का वीक डेज आ गया, वीक डेज क्या है, आज मंडे है। और यहाँ पर भी अगर यही काम करते हैं हम, वीक डेज, यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या आता है, वीक डेज में वीक डेज यानी 34 क्यों आया ये, 34th वीक है ये, कौन सा है, और वीक डेज करते हैं, हाँ, और वीक डे, सेकेंड, यानी कि संडे मंडे से स्टार्ट होता है इनका, सेकेंड इस वीक का ये दूसरा दिन है। और 20 तारीख इसका मतलब इसका हफ्ते का पहला दिन होगा, ठीक है। तो मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से आपका इनका दिन चलता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर सपोज करो एक कमांड में, यहाँ पर कुछ कमांड और बताता हूँ, डे, ये हमारी कुछ कमांड है, डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर, ये हमारी कुछ कमांड है। तो अगर कोई भी डेट का आपको डे निकालना है, मंथ निकालना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट, आपको डे पूछना है, यहाँ पे पैरामीटर दो एक्सप्रेशन, यानी उस तारीख का दिन बता दीजिए आप। अगर जैसे सपोज करो, और एक फंक्शन गेट डेट तो हमें मालूम है कि आज की डेट यूज़ करता है करंट डेट को, तो करंट डे का ये हमें क्या बताएगा, डे बता दिया आपने 21, ठीक है। और
मंथ बता दिया उसने, तारीख 21 थी आज की, मंथ बता दिया 8th मंथ है आज का। और अगर हम यहाँ से हम कोई अपनी पर्टिकुलर डेट डालना चाहते हैं, हम इसका यूज सिस्टम का डेट यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ से हम उसको हम क्या करेंगे, आज की डेट भी जो भी हम डेट डालना है, सपोज करो 1975 को, ठीक है, 08 को 22 तारीख में कौन सा मंथ, ये कौन सा मंथ आएगा यहाँ पे 8, मंथ 8 आ गया। तो अब ये जो हम फील्ड डाल रहे हैं डेट यहाँ पर, ये तो हमें इनपुट कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से उठाएगा कोई भी डेट जिसको हमें निकालना है, जिस डेट को हमें कैलकुलेशन करना है वो कहीं ना कहीं से उठा लेगा, ठीक है। कंट्रोल V, ईयर कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मंथ, और ये हमारे इसको कर देते हैं डे। तीनों कमांड एक साथ चला देते हैं हम। तो देखा करंट डेट बता दिया उसने 21 है, सेकंड वाले में बता दिया 8वां महीना है, और इसमें बता दिया उसने ईयर बता दिया कौन सी है। इस तरह की हमारी कुछ कमांड हैं। एक कमांड और लेके चल रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है वो भी, डेट डिफ, यानी कि डेट डिफ का मतलब हो गया डेट डिफरेंस। दो डेटे हैं हमारे पास, उनके डिफरेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेलेक्ट डेट डिफ, ठीक है, एक डेट डिफ आ रहा है, एक डेट डिफ बिग आ रहा है। डेट डिफ बिग है जब हम कभी कोई रिटर्न हमारा इतने नंबर है जिससे कि हमारा जो इंटीजर की जो रेंज है उससे ज़्यादा जा रहा है, तब हम वो डेट बिग ले लेंगे। तो अभी हम ले लेते हैं डेट डिफ, डेट डिफरेंस निकाल रहे हैं दो डेटों के बीच में से। क्या निकालना है आपको डेट डिफरेंस के बीच में से, हमें निकालना है डे, हमें निकालना है डे। अब कैसे, सपोज करो किसी की डेट ऑफ आज की किसी की डेट ऑफ बर्थ है, दो डेट दे रहे हैं हम, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1975, 08 ये मंथ हो गया, और 22 ये हो गया ईयर। फर्स्ट डेट हो गया, दो पैरामीटर जाते हैं इसके अंदर, और एक आज की डेट डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम आज की डाल रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं द टुडे वी गेट, आज की भी डाल सकते हैं गेट डेट वाले पे। तो क्या बताया उसने कि कितने दिन हो गए, 1521। ये हमारे जो आ गया, ये आ गया हमारा डेट आ गया, डेट डिफरेंस में कितने डे आ गए, ठीक है। यहाँ करते हैं मंथ, और यहाँ कर देते हैं ईयर। बहुत इनके फंक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारा क्या आया, ये इसने बताया नंबर ऑफ डेज, ये बताया इसने नंबर मंथ कितने हो गए, और ये एज कितनी हो गई, यानी कितने साल हो गए। ठीक है ना, हम यहाँ पे एक कर सकते थे, ये भी एज डेज, मंथ्स,
इसमें कहीं गलती हो गई क्या? ठीक है, ऊपर चला गया था। तो हमने यहाँ पे हमें डेट डिफरेंस बेसिकली क्या काम करेगा, कोई भी दो डेट हैं उन डेट के बीच का जो डिफरेंस है उनको कैलकुलेट करेगा। तो इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, आपके जब आप नेट से सर्च करोगे तो इसमें बहुत सारे डेट डिफरेंस, डेट, इनकी कुछ कोडिंग भी है कि किस किस फॉर्मेट में डेट चाहिए आपको, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, क्या चीज़ आपको पहले चाहिए, उनकी सब की पूरा एक ना एक सारी उसकी कोडिंग और ये सब कुछ है इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है? देखिए अभी हम जो कर रहे हैं वो केवल क्या कर रहे हैं, एक तरह से जब हम इंग्लिश में सीखते हैं तो एक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो हम अभी तो बेसिक कर रहे हैं। तो अब यही सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा प्रोग्रामिंग। कौन कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ होगा, क्या चीज़ कहाँ पे फंक्शन यूज़ होना है, कहाँ पे कौन सी सिंटैक्स यूज़ होना है, क्या उसके पैरामीटर होंगे, वो सारी चीज़ें मिलके फंक्शन हो जाएगा। एक दो क्लास के बाद फिर हमारे पास डेटा के लिए हम डेटाबेस से जब बनाएंगे कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे प्रोग्राम्स, तो इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें कमांड हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन हमारा रह जाएगा, अभी हम करेंगे सेट फंक्शन। सेट फंक्शन हम करेंगे, सेट ऑपरेटर्स, वो थोड़ा पढ़िएगा भी आप उसके बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा। यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, वो हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे उसका। सेट ऑपरेटर्स है उसके, बोलिए। हाँ बोलो सर। आपने टेबल बनाया था ना, स्टूडेंट टेबल, जिसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश ये सब नंबर डाल के आपने ऐड किया था, इंटीजर का डाटा टाइप था उसमें। हाँ। तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें मेरा डाटा टाइप ओवरकेयर हो गया, ठीक है। फिर जब मैं उसको ऐड कर रहा था तो वो ऐड नहीं हो रहा था, वो पूरी की पूरी वैल्यू लाइन से आ जा रही थी, ऐड नहीं हो रहा था। तो जो ओवरकेयर डाटा टाइप मेरा हो गया था उसमें, तो ओवरकेयर डाटा टाइप को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं? क्या करना है ऐड, मेरे को जरा प्रैक्टिकली करके बताओ जरा, क्या कह रहे हो आप?